हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 9 अलजेब्रा में हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 5, दैट इज लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। तो इसके ऊपर इसके पहले की वीडियो में हमने प्रॉब्लम सेट 5 क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 7 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किए तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। उसके पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और ये है महाराष्ट्र बोर्ड के बुक से। ओके, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स and its breadth is increased by 3 units, then the area of the rectangle is reduced by square units। पहले यहाँ तक समझ लेते हैं। यहाँ तक का जो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये होगी पहली कंडीशन। इसमें क्या कहा है कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है उसको 5 यूनिट से कम कर दो और जो ब्रेड्थ है उसको 3 यूनिट से बढ़ा दो। तो इसके बाद जो एरिया मिलेगा नया वो क्या रहता है, 8 स्क्वायर सेंटीमीटर से कम हो जाता है। यानी जैसे मान लो कि अभी हमारी लेंथ एक्स है और ब्रेड्थ वाई है, तो इसका एरिया क्या बन गया है, एक्स इंटू वाई। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो एक्स वाई हो गया एरिया। अब कंडीशन क्या है कि लेंथ को 5 से रिड्यूस करो, यानी कम कर दो। अभी लेंथ होगी x माइनस 5 और ब्रेथ को 3 यूनिट से बढ़ा दो और ब्रेथ हो जाएगी y प्लस 3। ठीक है, अब इसका एरिया क्या बन जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो ये जो प्रोडक्ट बन गया, मान लो कि ये एरिया हो गया, तो ये जो एरिया है ये 8 यूनिट से कम हो जाता है, 8 स्क्वायर यूनिट से। यानी पहले के एरिया में से अगर 8 स्क्वायर यूनिट्स कम कर दो तो फिर बाद में का एरिया मिलता है। तो ये इसका मीनिंग हो गया। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, सो लेट हियर लेट length and breadth of a rectangle be x and y यूनिट्स। यहाँ पे सेंटीमीटर वगैरह कुछ दिया नहीं तो हम लिखेंगे यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे लेंथ होगी x यूनिट और ब्रेड्थ होगी y यूनिट। अब लेंथ एंड ब्रेड्थ मिल गई तो उसका एरिया फाइंड करेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला हमें पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ है x और ब्रेड्थ है y, तो ये हो गया एक्स वाई। यूनिट क्या रहता है इसमें, स्क्वायर यूनिट। ये हो गया इसका एरिया। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है जिसमें हमने देखा है कि लेंथ को x मतलब 5 से रिड्यूस कर दो। लेंथ इज इक्वल टू, अभी लेंथ क्या है, x माइनस 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ क्या है, ब्रेथ इज इक्वल टू y प्लस 3 यूनिट है। देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा x माइनस 5 मल्टीप्लाई y प्लस 3 स्क्वायर यूनिट। तो ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेकिन कंडीशन के हिसाब से क्या बोला है कि ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ये 5 से कम हो गया। मतलब पहले के एरिया में से अगर 5 यूनिट्स 8 यूनिट्स कम कर दो तो बाद में का एरिया मिलता है। देयरफॉर वी कैन से दैट इक्वेशन मिलेगा, पहले का एरिया कितना है, एक्स वाई, तो एक्स वाई इसमें से 8 स्क्वायर यूनिट कम कर दो, हमें मिलेगा बाद में का एरिया x माइनस 5 और y प्लस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज इक्वल टू, ये भी सॉल्व करो, x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट हियर एक्स वाई प्लस 3x, फिर माइनस 5 से सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो तो माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5y, तो माइनस 5 इंटू 3 दैट इज माइनस 15। अब क्या करते हैं, एक्स वाई की टर्म एलएचएस मिलाते हैं, एक्स और वाई की भी टर्म एलएचएस मिलाते हैं। देयरफॉर एक्स वाई, ये माइनस एक्स वाई हो गया, ये प्लस 3x इधर आया तो माइनस 3x, माइनस 5 आया तो प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस 15, और ये माइनस 8 उधर ट्रांसफर कर दो, हो गया प्लस 8। so we will get here therefore now plus xy minus xy get cancel, that is minus 3x plus 5y is equal to minus 15 plus 8 हो गया minus 7। इसको बोल दो इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड कंडीशन क्या है। इफ द लेंथ इज reduced by 3 units and breadth is increased by 2 units। अब लेंथ को 2 यूनिट से कम कर 3 यूनिट से कम करना है और ब्रेथ को 2 यूनिट से बढ़ाना है।
then the area of the rectangle is increases by 67 square unit। मतलब अब देखो लेंथ कितनी है, पहले हमारी लेंथ x थी, तो अब इसको लेंथ को 3 यूनिट से रिड्यूस कर दो, तो लेंथ हो जाएगी x माइनस 3, और ब्रेड को 2 यूनिट से बढ़ा दो, तो ब्रेड क्या हो जाएंगी y प्लस 2। तो ये हो गया इसका एरिया। ये जो एरिया है ये 67 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है, यानी पहले का एरिया एक्स वाई था, तो उसमें अगर 67 मिला तो नया एरिया मिलता है, इसका मीनिंग हो गया। तो विल राइट हियर नाउ, नाउ लेंथ इज इक्वल टू, अब लेंथ क्या है, लेंथ हो जाएगी अभी x माइनस 3 यूनिट, ठीक है, 3 यूनिट से कम होगी, और ब्रेड कितनी हो जाएंगी y प्लस 2 यूनिट। तो इसका एरिया कितना बनेगा, therefore राइट हियर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, फार्मूला है हमारा लेंथ इंटू ब्रेड, लेंथ है x माइनस 3, ब्रेड है y प्लस 2। आप चाहें तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ फिर नेक्स्ट स्टेप में हम कर सकते हैं। तो ये हो गया स्क्वायर यूनिट एरिया। अब देखो कंडीशन क्या थी, अब जो एरिया है वो बढ़ गया है 67 सेंटीमीटर से। मान लो पहले एरिया 10 था, अब 67 से बढ़ गया, मतलब 10 में जब 67 ऐड करोगे तभी जाकर नया एरिया मिलेगा, ऐसा ये मीनिंग हो गया। therefore अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, पहले का एरिया कितना है एक्स वाई स्क्वायर यूनिट, उसमें मिला दो 67, तब जाकर मिलता है नया एरिया। नया एरिया क्या है x माइनस 3 वाई प्लस 2, ये मिल गया इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ दो ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 2 दैट इज 2x, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 3 इंटू वाई माइनस 3y, माइनस 3 इंटू 6 माइनस 6। अब देखो एक्स वाई प्लस 2x और माइनस 3y को एलएचएस में लाएंगे और प्लस 67 को आरएचएस में लेके जाएंगे। देयरफॉर वी गेट हियर xy माइनस xy माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 67, प्लस xy माइनस xy कैंसल, देयरफॉर हियर रिमेन माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 73। ठीक है, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखो क्या कैंसिल हो सकता है। इक्वेशन 1 है माइनस 3x है, यहाँ पे माइनस 2x है, कैंसिल नहीं होता। यहाँ पे 5y है, यहाँ पे 3y है। हम क्या करते हैं, माइनस 2 से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 3 से इक्वेशन 2 को। therefore we will write here by multiplying इक्वेशन 1 by माइनस 2। अब इक्वेशन 1 ये है, इसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो, सो वी गेट हियर माइनस 2 इंटू ब्रैकेट में माइनस 3x प्लस 5y इक्वल टू माइनस 7 इंटू माइनस 2। therefore we get here माइनस 2 इंटू माइनस 3 हो गया 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय माइनस 3, तो क्या मिलेगा हमें, देयरफॉर माइनस 3 इंटू इक्वेशन 2 क्या है माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू माइनस 73 मल्टीप्लाई माइनस 3। देयरफॉर माइनस इंटू माइनस प्लस 3 टू द 6, तो 6x माइनस 3 इंटू प्लस 3y माइनस 9y इज इक्वल टू 3 3 जा 9 3 7 जा 21। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 और 4 को ऐड सब्ट्रैक्ट करो, तो ये 6x और 6x कैंसिल हो जाएगा। So we write here subtracting equation 4 from 3। तो इक्वेशन 3 पहले लिखेंगे 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 14, उसके नीचे लिखेंगे इक्वेशन 4 6x माइनस 9y इज इक्वल टू 219। सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो ये प्लस 6x माइनस 6x कैंसिल, तो यहाँ रह गया माइनस y इक्वल टू 9 माइनस 4 5, 11 माइनस 4 7, यहाँ पे हो जाएगा 175। एक सेकंड, यहाँ सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं 219 माइनस 14, 9 माइनस 5 4, और यहाँ 1 माइनस 1 0 और ये 2, तो माइनस 205 हो गया। तो इसमें अगर हमें मिलेंगी y की वैल्यू। ठीक है, therefore y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 205, इसको यहाँ लिखता मैं, therefore y इक्वल टू 205 हो गया, दोनों साइड को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके। अब ये जो है y की वैल्यू, ये आप किसी भी इक्वेशन में पुट करो तो आपको मिलेंगी
की वैल्यू। तो अब ये जो y की वैल्यू है यहाँ पे हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ये है इक्वेशन 1, तो मैं यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं बची अभी। तो लेट हियर पुटिंग y इक्वल टू 205 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? -3x plus 5y is equal to -7. Therefore, -3x plus 5 into 205 equal to -7. Therefore, -3x plus 5 by the 25 carry 2. 5 0 0 यहाँ पे 2, 5 2 the 10 equal to -7. -3x equal to -7 -1025। यहाँ से RHS में गया तो डिविड हो गया। 7 plus 5 12 2 carry 1 3 0 1। ठीक है। अब -3 को RHS में ट्रांसपोज करेंगे, देयरफॉर -3 इक्वल टू -1032 अपॉन -3। तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा यहाँ पे x इक्वल टू। ठीक है, तो 3 से डिवाइड करो, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 3 4 जार 12, तो 344 यूनिट। ठीक है, तो ये हो गई लेंथ और ये हो गई ब्रेड यूनिट। अब यहाँ पे देखो लास्ट आंसर अगर आप चेक करोगे तो ब्रेड आती है 207 और लेंथ आती है 347। तो ये इसका रीज़न है, ये ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो 8 सेंटीमीटर है ना, इसकी जगह चाहिए था 9 सेंटीमीटर, लेकिन बुक में 8 सेंटीमीटर दिया है। अगर आप यहाँ 9 सेंटीमीटर लेते हो, मतलब 9 स्क्वायर यूनिट लेते हो, तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। लेंथ आ जाएगी आपकी 207 और ब्रेथ आ जाएगी, सॉरी ये तो होगी ब्रेथ, और लेंथ आ जाएगी आपकी 347। बाकी आपको करना है इसी मेथड से। गॉट इट। Next we will see question number 9. The distance between two places A and B on road is 70 किलोमीटर। अब देखो ये एक रोड है मान लो, ठीक है, यहाँ से ऐसा एक रोड है, ये हो गया A और ये हो गया B। तो ये दो प्लेसेस है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस है 70 किलोमीटर। ठीक है, और कार स्टार्ट फ्रॉम ए, मतलब यहाँ से एक कार स्टार्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ से एक कार इस तरह से जा रही है, इधर तरफ बी की तरफ जा रही है, ए से स्टार्ट हुई है बी की तरफ जा रही है। एंड द अदर फ्रॉम बी, और जो दूसरी कार है वो बी से आ रही है। ठीक है, मतलब बी से आगे जा रही है। और कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अदर फ्रॉम बी इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब इसकी डायरेक्शन ये है तो ये भी यहाँ से इधर जा रही है ना। दूसरी जो कार है यहाँ पे जो सेकंड कार है ये जा रही है राइट साइड की तरफ, कार ये भी जा रही है राइट साइड की तरफ। दे विल मीट आफ्टर 7 years। तो दोनों कार एक दूसरे को 7 आवर्स के बाद मिलती है। अब देखो कार ए और कार बी ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 7 घंटे के बाद मिलती है। तो कार ए ने 7 घंटे के बाद जितना सफर तय किया, तो तब तक ये कार भी आगे निकल गई थी, तो इसकी स्पीड ए की ज़्यादा होगी, बी की कम होगी, ताकि वो 7 आवर्स के बाद मिले एक जगह, है ना। तो मान लेते कि कार ए की स्पीड x थी किलोमीटर पर आवर, और कार बी की स्पीड थी y किलोमीटर पर आवर, जो वो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो टाइम कितना है यहाँ पे 7 आवर्स। 7 आवर्स में मिलते हैं दोनों कार, ये भी 7 आवर्स में। ठीक है, तो इतने कितना डिस्टेंस कवर करेगी ये जो कार ये है 7 आवर्स में कितना डिस्टेंस करेगी। डिस्टेंस अब देखो स्पीड का फार्मूला क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई 7, यानी क्या हो गया 7x किलोमीटर पर आवर। ये हो गई इसकी सॉरी ये हो गया इसका डिस्टेंस 7x किलोमीटर, और इसका डिस्टेंस कितना कवर होगा 7y किलोमीटर। ठीक है, अब ये दोनों जो डिस्टेंस है, अब देखो ये जो कार ये है इसने 70 किलोमीटर डिस्टेंस ऑलरेडी ज़्यादा कवर किया और इसने यहाँ से आगे गई। तो अब ये जो 70 किलोमीटर डिस्टेंस है तो वो कैसे हम फाइंड करेंगे, ये टोटल डिस्टेंस जो इसने कवर किया उसमें से कार वाई ने जितना डिस्टेंस कवर किया उसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो 7x माइनस 7y अगर करोगे तो यहाँ से ए से बी तक का डिस्टेंस मिलेगा, दैट इज इक्वल टू हो गया 70। ये हमें मिलेगा इक्वेशन। यहाँ पे आप लिखते हैं, सो विल राइट हियर लेट speed of car traveling from A to B, traveling from A to B be x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और
लेट स्पीड ऑफ कार ट्रैवलिंग फ्रॉम बी टू ऑनवर्ड, मतलब सेम डायरेक्शन टू सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में जो कार जा रही है उसकी जो स्पीड है वो रहेंगी y किलोमीटर पर आवर, ये मान लिया। तो अब जो पहली कार है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, उसके लिए पहले हम लिखते टाइम। टाइम इज इक्वल टू कितना है दोनों कार के लिए, 7 आवर्स। ठीक है, तो जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार फ्रॉम ए टू बी, मूविंग फ्रॉम कार मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ जो जा रही है कार वो कितने डिस्टेंस उसने कवर कर लिया, तो उसने कर लिया 7x किलोमीटर। ठीक है, और उसी तरह से जो कार भी है सेम डायरेक्शन में जा रही है वो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, तो लेट हियर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार मूविंग फ्रॉम बी टू सेम डायरेक्शन, यानी बी टू ऑनवर्ड लिखेंगे, बी से आगे जा रही है वो, है ना। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, उसने 7y किलोमीटर डिस्टेंस कर लिया। अब क्या होता है कि ये कार 7 आवर्स में मान लो कि यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और 7 आवर्स में ये कार यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई। अब डिस्टेंस हमारे ये पास ए से बी का है, ये पूरे डिस्टेंस में से बी कार ने जितना डिस्टेंस कवर किया उसको माइनस करो तो इक्वेशन मिल जाएगा। therefore we'll get here अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें इक्वेशन मिलेगा 7x माइनस 7y इक्वल टू 70। therefore 7 से डिवाइड करो, सो यू गेट x माइनस y इक्वल टू 10। ये हो गया इक्वेशन 1। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इफ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, मतलब अब कंडीशन चेंज हो गई। अब क्या करना है, ये दोनों कार सेम डायरेक्शन में, मतलब ये इधर जा रही है और ये जो है कार, सॉरी, ये जो कार है ये जा रही है ए की तरफ, कार ये जा रही है बी की तरफ, कार बी जा रही है ए की तरफ। अब डिस्टेंस तो उतना ही है 70 किलोमीटर। अब वो 1 आवर के बाद मिलते हैं। अब मान लेते कि सेम डायरेक्ट मतलब अपोजिट डायरेक्शन में इसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेंगे 1 किलोमीटर में, इसका डिस्टेंस हो जाएगा x और इसका डिस्टेंस हो जाएगा y किलोमीटर 1 आवर में, है ना। अब दोनों जब मिलते हैं, मान लो कि इसने इतना डिस्टेंस कवर किया और इसने इतना, देखो इसने इतना डिस्टेंस कवर किया और इसने इतना। अब ये जो है 70, ये हमें कैसे मिलेगा, अब ये पूरे डिस्टेंस में से अगर ये बी का डिस्टेंस हटा दो तो हमें मिलेगा डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए। तो टोटल डिस्टेंस दोनों कार तो 70 किलोमीटर कर लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक कार ए ने किया हुआ डिस्टेंस और इसने इतना, तो दोनों को मिलाकर 70 आ जाएगी ना। तो कैसे लिखेंगे अब इसको, तो यहाँ पे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ और यहाँ पे अभी सपोज करते हैं, क्या सपोज करेंगे, तो लेट अब देखो स्पीड हमें सपोज करनी है, स्पीड ऑफ कार मूविंग फ्रॉम ए टू बी, स्पीड ऑफ कार मूविंग फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। उसी तरह से लिया, और स्पीड ऑफ कार मूविंग फ्रॉम बी टू ए, अब इसका चेंज होगा, स्पीड ऑफ कार, यहाँ पे लेट लिखेंगे, लेट स्पीड ऑफ कार मूविंग फ्रॉम बी टू ए बी y किलोमीटर पर आवर। अब दोनों ने डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस कवर्ड, देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय कार मूविंग फ्रॉम ए टू बी, मूविंग फ्रॉम ए टू बी। अब डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, स्पीड इंटू टाइम। अब यहाँ पे टाइम कितना दिया है, 1 आवर दिया है, तो स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, तो x किलोमीटर इतना ही डिस्टेंस होगा, 1 से मल्टीप्लाई करें तो उतना ही होगा।
और फिर देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय कार मूविंग फ्रॉम बी टू ए, मूविंग फ्रॉम बी टू ए इज इक्वल टू वाई किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक्स, ये इधर की कार और उधर की कार, दोनों कार एक जहां मिलेंगी तो टोटल दोनों ने मिलकर 70 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया होगा। देयरफॉर वी गेट हियर x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। इसको बोलो इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 देखो x माइनस वाई है, यहाँ x प्लस वाई है, दोनों की एडिशन कर लो। तो विल राइट हियर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करो। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। तो ऐड करेंगे, माइनस वाई प्लस वाई गेट कैंसल, सो 2x इक्वल टू 80, देयरफॉर x इक्वल टू हो गया 40। ठीक है, अब ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो तो y की वैल्यू मिल जाएगी, या इक्वेशन 2 में पुट करो। तो राइट हियर पुटिंग x इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 2, देयरफॉर वी गेट हियर x प्लस वाई इक्वल टू 70 है, तो 40 प्लस वाई इक्वल टू 70 हो गया, देयरफॉर y इक्वल टू हो गया 30। ठीक है, तो हमें बोला था स्पीड, तो फाइंड देयर स्पीड, सो विल राइट हियर देयर स्पीड्स, यहाँ पे लास्ट आंसर लिखो आप। देयरफॉर देयर स्पीड्स आर, पहले की कितनी है 7, x की वैल्यू कितनी है 40, सो 40 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। गॉट इट।